तो दोस्तों वेलकम बैक टू फुटबॉल विद सैम एंड चैंपियंस लीग के ड्रॉज आ गए हैं जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होगे। रूट टू मुनिक डायरेक्ट जो फाइनलिस्ट है वो भी यहाँ पर अभी सारे ड्रॉज हो चुके हैं, तो यहाँ उसके बाद अभी कोई भी ड्रॉ नहीं होगा। तो राउंड ऑफ 16 के जो ड्रॉज थे एंड मैं पर्सनली चाहता था कि बार्सिलोना बेनफिका से खेले एंड वही हमको मिल गया है, क्योंकि जैसे अभी पीएसजी फॉर्म में है, बहुत ही सही फॉर्म है, तो बहुत ज्यादा ट्रिकी होता। एंड ओवरऑल अगर आप सेमीफाइनल तक का बार्सिलोना का जो परफॉर्मेंस या जो पाथ है वो देखोगे तो वो इजी है, इतना टफ नहीं है। अगर आप ये वाला फिक्चर देखते हो जहां पर राउंड ऑफ 16 में पीएसवी आर्सेनल है, यहाँ पर तो आर्सेनल फेवरेट रहेगी बट पीएसवी भी अच्छी टीम है, बट मैं लेकर चलती कि आर्सेनल आगे जा रही है। एंड रियल मैड्रिड एंड एथलेटिको में यहाँ पर मैं रियल को फेवरेट बोलूंगा। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि एथलेटिको है फेवरेट्स, बट एथलेटिको पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है आई थिंक, क्योंकि उनको 2 लेग अगेंस्ट बार्सिलोना खेल रहे हैं कोपा डेल रे में एंड 2 लेग अगेंस्ट रियल मैड्रिड, तो बैक टू बैक फिक्चर्स है सारे एंड मुझे नहीं लगता कि उनसे ये प्रेशर हैंडल हो सकता है। एंड जैसा रियल चैंपियंस लीग में खेलता है एंड जैसे उन्होंने अभी पिछले मैचेस भी खेले हैं मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, तो आई थिंक रियल मैड्रिड इज ऑलवेज अ फेवरेट। एंड उसके बाद अगर आते हैं पेरिस सेंट जर्मैन एंड लिवरपूल, आई थिंक ये इस फिक्चर का सबसे बड़ा मैच होने वाला है, क्योंकि पीएसजी इज अ टॉप फॉर्म एंड लिवरपूल अगर आपका लीग का फॉर्म थोड़ा सा देखोगे तो थोड़े से डाउन हो रहे हैं लिवरपूल, थोड़े से, इतना भी कुछ नहीं हुआ, बट आई थिंक यहाँ पर भी लिवरपूल फेवरेट रहेगी, क्योंकि सेकंड लेग जो है वो एंफील्ड पर है। बट अगर फर्स्ट लेग में कुछ पीएसजी कर पाई तो मैं कह नहीं सकता कि पीएसजी आगे जाएगी, तो यहाँ पर तो बताना मुश्किल है, बट फिर भी मेरे जो फेवरेट्स है आई थिंक वो लिवरपूल आगे जाने वाली है। बट जो ये फिक्चर है क्लब ब्रूज वर्सेस एस्टन विला, आई थिंक क्लब ब्रूज तो ये मिलान की गलती थी पूरी, आई थिंक यहाँ पर एस्टन विला जाएगी बिल्कुल क्वार्टर फाइनल्स में। एंड अगर आप बेनफिका एंड बार्सिलोना से पूछो तो मुझे लगता है कि जैसा बार्सा खेलती है ये इस सीजन, बेनफिका को तो हराना चाहिए। पिछले मैचेस में पता है 4-5 हुआ था, बहुत सारे गोल उन्होंने भी मारे थे हमने भी मारे थे, बट हमारा डिफेंसिवली बहुत ज्यादा गलती थी। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस मैच में हम थोड़ा सा अच्छा डिफेंसिवली स्ट्रक्चर रखें जहाँ पर हम गोल ना खाए, क्योंकि हमारे जो अटैकर्स है उन पर मुझे कोई भी डाउट नहीं है, हम गोल मारेंगे। एंड हमारा जैसे सेकेंड लेग जो है वो होम पर है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ कि बार्सिलोना आगे जाएगी। एंड डॉर्टमंड लिल में से मैं कह नहीं सकता, कोई भी टीम आगे जा सकती है। डॉर्टमंड चैंपियंस लीग में अलग खेल रही है, लिल भी बहुत सही खेल रही है, बट एज अ क्वालिटी के साथ अगर जाए तो डॉर्टमंड इज गोइंग फॉरवर्ड। उसके बाद आते हैं बायर्न म्यूनिख एंड लेवरकुसन, एंड यहाँ पर आता है मेरा एक ओपिनियन कि मैं देख रहा हूँ लेवरकुसन आगे जाएगी, क्योंकि आप अगर बायर्न म्यूनिख का रिसेंट फॉर्म देखोगे तो बहुत ही खराब खेल रहे हैं। एंड जैसे उनका मैनेजर है, आई थिंक कंपनी से हो नहीं रही है मैनेज, एंड बहुत सारी दिक्कत है। बायर्न म्यूनिख बहुत ही ज्यादा क्वालिटी वाली टीम है, अगर इस पूरे यहाँ पर देखोगे सबसे ज्यादा क्वालिटी बायर्न म्यूनिख के पास है, बट बायर्न म्यूनिख का फुटबॉल सही नहीं है। आपने अगर बायर्न म्यूनिख एंड लेवरकुसन का जो लीग गेम था वहां पर देखा होगा तो पूरा मैच डोमिनेट किया था लेवरकुसन ने, तो मैं स्टिल थिंक कि भाई लेवरकुसन आगे जा रही है। एंड फेनवुड इंटर, आई थिंक इंटर मिलान इज गोइंग फॉरवर्ड। अगर आप क्वार्टर फाइनल्स में जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया है वैसे अगर देखोगे तो आर्सेनल रियल होगा। एंड सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि आर्सेनल रियल मैड्रिड को हरा पाएगी, तो रियल मैड्रिड इन सेमीफाइनल। एंड यहाँ पर अगर लिवरपूल आ जाती है एस्टन विला, आई थिंक लिवरपूल एंड रियल मैड्रिड का सेमीफाइनल होने वाला है दोस्तों। उसके बाद अगर बार्सिलोना आती है अगेंस्ट डॉर्टमंड तो मैं फिर से फेवर करूंगा बार्सा को, क्योंकि बार्सा पिछली बार भी डॉर्टमंड से अच्छी खेली थी एंड खेल चुकी है, तो उनको पता है। बट बार्सिलोना के लिए डिफिकल्ट ये है कि हम क्वालिफायर्स एंड सेमीफाइनल्स के दोनों भी सेकेंड लेग अवे खेल रहे हैं, तो हमें फर्स्ट लेग में ही गेम निकालना पड़ेगा। सेकेंड लेग के लिए अगर आप लेकर जाओगे तो फंस सकती है भाई टीम। एंड जैसा हम चैंपियंस लीग का हमारा जो रहा है ना कैंपेन, पिछले जो भी कैंपेन्स रहे, आई थिंक बार्सिलोना के लिए डिफिकल्टी हो सकती है। बट यहाँ पर अगर आप पूछोगे लेवरकुसन वर्सेस इंटर, आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग मैच होगा, बट फिर भी
इंटर इज अ वेरी हाई क्लास डिफेंसिव टीम जो कि आपको गोल ही नहीं मारने देते। अगर आप पूरे यूएफए चैंपियंस लीग के ये जो कैंपेन है इसमें सबसे कम किसी ने गोल खाया वो इंटर ने पूरे कैंपेन में सिर्फ एक गोल खाया है। एंड आई थिंक इंटर विल गो फॉरवर्ड इन सेमीफाइनल्स। तो जैसे प्रेडिक्ट किया बारसा वर्सेस इंटर हो सकता है सेमीफाइनल एंड रियल वर्सेस लिवरपूल। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि सेमीफाइनल्स में क्या होगा, क्योंकि आप कहोगे कि भाई बार्सिलोना तो इंटर को हरा देगी, बट देखो भाई हमने रियल को हराया, हमने बायर्न को हराया, दोनों का डिफेंस उस टाइम पे नॉट द बेस्ट। बट अगर आप इंटर का डिफेंस देखोगे, यूरोप में सबसे बेस्ट डिफेंस में से एक इंटर का डिफेंडर है बास्तोनी, बहुत सारे डिमार्को, डम्फ्रीज वगैरह अच्छे अच्छे प्लेयर्स है। एंड जो सेटअप रहता है सब मतलब इंजागी का आई थिंक ब्रिलियंट रहता है। एंड तो यहाँ पर मुश्किल हो सकता है हमें बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं कैसे निकालेंगे, बहुत ज़्यादा डिपेंड है हंसी फ्लिक पर, इसलिए मैं अभी भी नहीं निकाल पा रहा। एंड सेमीफाइनल्स अगर लिवरपूल रियल मैड्रिड का आप देखो तो मुझे फिर भी लगता है कि रियल फेवरेट है, क्योंकि लिवरपूल कितनी भी अच्छी फॉर्म में हो, रियल को पता है भाई चैंपियंस लीग में, एंड लिवरपूल भी डरती होगी उनसे, क्योंकि रियल मैड्रिड आती है तो पता है मेंटालिटी उनकी जो भी बाकी क्लब्स है उनकी निकल जाती है। बट अगर बार्सिलोना आ जाती है फाइनल में तो दोस्तों हमें फाइनल में अलग क्लासिको देखने को मिल सकता है, एंड होने को तो कुछ भी हो सकता है। बट ऐसी सेम सिचुएशन आई थिंक 2010 में बनी थी जब जोसे मourinho को इंटर मिलान ने हमें सेमीफाइनल में हरा दिया था, तब भी एल क्लासिको फाइनल में होने वाला था, बट वही फिर से ना हो जाए भाई, यही चाहता हूँ मैं। तो देखते हैं भाई, मुश्किल है बट आई थिंक इट्स डन। एंड बहुत ही अच्छे ड्रॉज आए हैं। आई थिंक बार्सिलोना को सेमीफाइनल तक तो जाना चाहिए, यही मेरा मोटिव है। पर चैंपियंस लीग के फेवरेट्स मैं नहीं बता सकता दोस्तों, मुझे माफ कर देना, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट ड्रॉ। ओके तो ठीक है भाई, देखते हैं मैचेस, देखते हैं, बाकी मजा तो चैंपियंस लीग के नाइट्स में ही आता है, तो देखते हैं। ओके अगर आपको वीडियो एंड मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो ठीक है, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। Check the mic and make sure it sound right, boys.